लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग फीसद कैसे बढ़ाया जाए, इस सिलसिले में गौर व खौज के लिए बेंगलुरु के समद हाउस में एक अहम तरीन इजलास मुनक़द हुआ। फोरम फॉर माइनॉरिटीज राइट्स के तहत हुए इस इजलास और दावत इफ्तार में वजीर अक़लियती बहबूद और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान, वजीर आला के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, MLC सलीम अहमद और दीगर अहम लीडरान मिली तंजीमों के नुमाइंदों, सोशल एक्टिविस्ट ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए ज़मीर अहमद खान ने कहा कि कर्नाटक में 26 अप्रैल और 7 मई को हो रहे लोकसभा इलेक्शन में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि वोटिंग फीसद खास तौर पर माइनॉरिटीज तबके का वोटिंग फीसद कम होने के सबब बेंगलुरु सेंट्रल में पिछले इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान अरशद को हार हुई। पिछले इलेक्शन में रिजवान अरशद की 70,000 वोट के फासले से हार हुई। इसकी एक अहम वजह कई हलकों में वोटिंग फीसद 50 से भी कम रहा। अगर वोटिंग फीसद 70 से जायद होता तो बेंगलुरु सेंट्रल से रिजवान अरशद जीत जाते। वजीर आला सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और MLC नसीर अहमद ने कहा कि मुल्क के सियासी हालात बदल रहे हैं, इलेक्शन में तब्दीली की उम्मीद है, लेकिन अक़लियतों खास तौर पर मुस्लिम तबके की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करे, वोटिंग के सिलसिले में गफलत न बरतें। MLC सलीम अहमद ने कहा कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि सेकुलर हिंदू भी चाह रहे हैं कि मोदी हुकूमत का खात्मा हो। मुल्क के दस्तूर और जमहूरियत की हिफाजत के लिए ये इलेक्शन हो रहा है। फोरम फॉर माइनॉरिटीज राइट्स डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के कन्वेनर महरोज खान ने पिछले असम्बली इंतखाबात में फोरम की जानिब से की गई कोशिशों की तफसीलात फराहम की और तमाम मिली समाजी तंजीमों, उलमाए कराम मसाजिद कमेटियों से अपील की कि वो न सिर्फ वोट की अहमियत के सिलसिले में बेदारी पैदा करें बल्कि बूथ लेवल पर पहुंचकर काम करें। इस सिलसिले में अगर मदद या रहनुमाई की ज़रूरत है तो लोग इस फोरम से रुजू हो सकते हैं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। 26 तारीख को उस मकसद से नोटिफिकेशन चुनाव है। अभी आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं देश में कैसे हालात चल रहे, क्या चल रहा है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अभी हम लोग जमा होने का मकसद क्या है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर हमारे ज़्यादा तादाद में वोट होना कर हम लोग उस मकसद हम लोग जमा होने का मकसद। पिछले इलेक्शन 2019 के इलेक्शन के अंदर हमारे पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर रिजवान जो थे कैंडिडेट थे, उनकी हार जो है 70,000 से वोट से हार हुई, सिर्फ 70,000। 35,000 वोट लेते तो रिजवान अगर जीत सकते थे। वजह उसकी क्या होगा, परसेंटेज कम होने की वजह से आपके पास क्या है। उदाहरण लेने का सिलसिले में चावल के अंदर मैं लाख कोशिश करके लाख मुझे करा तो 48% पड़ेगी। अगर एक 20% अगर पोलिंग चलती तो वह 20,000 पोलिंग ज्यादा देने से सिवा समझ देना लगेगा। कम से कम रिजवान 20% ज्यादा जो 48% भी उसका 68% क्या होगा तो रिजवान 1,00,000% जीतते थे। यानी हमारी परसेंटेज की वजह से हमको ये मिला। अभी पिछले इलेक्शन के अंदर जो 2023 के अंदर तमाम उलमा इकराम के हर जगह बच्चे अनाउंस करे, सब जगह उसके तुम्हारा वोट कीमती है, तुम्हें किसी अलग में वोट करना हो तो भी मैं भी कोशिश करने के बावजूद भी मेरी खाली 48% पोलिंग चली। 48% पोलिंग चलने के बावजूद भी मैं 54,000 लीड से जीता। अगर हमने मुझे 20% लीड होती तो कम से कम मेरा भी 10,000 9,000 लीड होता था। मगर बहरहाल इसका बोलने का मतलब क्या है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे कौम के अंदर, मुसलमानों के अंदर खासकर अवाम के अंदर अवेयरनेस की कि उनकी अहमियत क्या है, उनको मानते वो ये जरूर बताना, वोट नहीं करना, वोट निकालना का फायदा क्या है, तो हमारे अंदर में सोच है। वो सोच निकालना किसी हालत में भी अगर 100% नहीं होता, 100% नामुमकिन, अगर 80% वोट अगर बहुत कम है तो हमारी जीत को कोई रोक नहीं सकते। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं देश के वसीम साहब ने उनके बयान में खुलासा करके बताया देश में जो गलत माहौल है। इसके पहले 2 महीने पहले जो अयोध्या का जो मंदिर जो इनाग्रेशन करते हैं, हमें क्या ही सोचे थे कि अयोध्या का मंदिर इनाग्रेशन करके क्या क्या होगा, आपके तमाम ये होती हो
ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಚಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದು यानी अल्लाह का घर में दे रहे हैं नहीं है तो अल्लाह के तेरे तो सवाल होगा वो उल्टा पड़ा ये देखा कि उल्टा पड़ो आज देश के अंदर जो है ना सब जगह बीजेपी का नेगेटिव है आरएसएस की स्टेटमेंट था और टेक्नोलॉजी में काटने के पड़े बीजेपी आरएसएस जो चीफ है वो 200 सीट का क्रॉस नहीं करते बीजेपी का होता ये कुदरती है हमें कोई सोचे नहीं अरे ये तमाम पे कहता है इस बार मोदी चाहता ये तो मार्टे पूरा हो गए और है हमें लोग बहुत सोचते थे कि बीजेपी चेक वाली कर दो मगर अल्लाह के घर में दे रहे थे नहीं खुदा का भी अल्लाह पहुंचता कि नहीं होता तो काम ये कि पूरी देश के अंदर जो है आज बीजेपी का लीडर है आज जो माहौल था वो माहौल नहीं इन्हें कुदरती रूप मार पड़े जो अयोध्या मंदिर हो होने के बाद लोग जो सोचते थे वैसा नहीं हुआ उनको नेगेटिव होगा आज उन लोगों को 200 में कर गए इन्हें हो सकता है कि इंशाअल्लाह कांग्रेस हुकूमत आने से भी कोई भी रोक सकता है मगर अल्लाह चाहा हमें लोग नहीं हमारा नजारा अल्लाह में अच्छा ना ये अल्लाह की कुदरत के पाक पड़ता कहते हुए आप लोगों से जिम्मेदार आप नहीं तो मैं जिम्मेदार आप कहीं तो भी बोलो कितना परसेंटेज वोटिंग ज़्यादा परसेंटेज करवा देता हूँ हमें 100% कामयाब होने के चांसेस हमारे ज़्यादा बहुत कम होने की वजह से बैंगलोर और बैंगलोर नॉर्थ बैंगलोर साउथ बैंगलोर सेंट्रल यहाँ के लोग आपको बैंगलोर से ताल्लुक रखते हैं इस इलेक्शन में ये इलेक्शन हो सकता है इस तरीके से खुलकर बात करने का मौका इस इलेक्शन में है आगे चलकर ऐसे मौके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भी नहीं मालूम आप लोगों की है तो उसमें बस मेहनत इतनी होनी चाहिए कि जितने भी आपके घर के वोटर्स हैं अगर 10 है तो 10 को भी लेकर जाके वोट करवाना होगा अगर 5 है तो 5 को भी लेकर जाके वोट करवाना होगा अगर कहीं बाहर है तो कोशिश करके उनको इलेक्शन के लिए बुलवाना होगा थोड़े बहुत ऐसे भी वोटर्स हैं जो मैसूर में उनकी रिहाइश है वोटर लिस्ट बैंगलोर के लिस्ट में उनका नाम है छोटे थोड़े बहुत ऐसे भी वोटर्स हैं जो कहीं नाम रहता है कहीं रिहाइश का रहती है तो उन लोगों को बुलाकर लाना चाहिए तो ये सब जिम्मेदारी हमारी है आप हम मतलब 5 साल में हमारी मेहनतें हमारी अलग अलग रहती है मगर इस इलेक्शन के लिए आपको सिर्फ 10 दिन के लिए आधा घंटा के हम इलेक्शन के बारे में सोचेंगे इलेक्शन के बारे में हमारे बाप के साथ फैमिली के साथ दोस्तों के साथ पड़ोसियों के साथ मोहल्ले के अंदर जिक्र करेंगे तो एक माहौल बनेगा उस माहौल से हम सही कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करने से बिल्कुल कामयाबी होगी हालात बदल रहे हैं हर दिन हर जगह से नई नई खबरें आ रही है यूपी में भी हालात बदल रहे हैं बिहार में भी हालात बदल रहे हैं अगर अल्लाह चाहे लोगों की दुआ की है लोग इत्तेफाक में भी बैठकर दुआ कर रहे हैं लोग रमजान में हैं अल्लाह ताला दुआ सुनता है हो सकता है कि अल्लाह उसके नेक बंदों की दुआ सुनकर हो सकता है कि हुकूमत भी बदल जाए और ये जो 10 साल से हमारे पर जुल्म हुआ था वो जुल्म खत्म होता है ये बात बहुत बदलाव है पहले तो लास्ट इलेक्शन हमने देखा था कि बिल्कुल इस तरह माहौल नहीं था लेकिन आज लोग परेशान हैं लोग बहुत मुश्किल से बहुत देखिए हमने इतने झूठे जो वादे कर रहे हैं या फिर मनी बॉन्ड्स के बारे में और चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने के बारे में इस तरह विंडिकेटिव पॉलिटिक्स जो कर रही है बीजेपी इससे लोग परेशान हैं जो सेक्युलर हिंदूज भी हैं वो लोग भी जो कहते हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए क्योंकि जिस तरह जो 10 साल से झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी आज 10 साल से कुछ नहीं किया अब कर्नाटक में हमारे हुकूमत में आने के बाद 9 महीने में जो वादे हमने की जो गारंटीज हमने वो खुश है तो स्टेट में शांति भाईचारा है प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं गारंटीज इम्प्लीमेंट हो चुके हैं लेकिन अभी जो प्रोग्राम हो चुके हैं हमारे लोग जो है मतलब 50% पोलिंग करते हैं तो बिल्कुल जो है हमें कोई इलेक्शन देखना मुश्किल है तो कम से कम 80% पोलिंग होनी चाहिए इस तरह पोलिंग करने के बाद हम लोग मिलकर जो है हर जगह इसमें उलेमा का एक रोल होता है सियासी कैडर का एक रोल होता है और इदारों के जिम्मेदारों का बहुत बड़ा रोल होता है तो आज की ये जो नशिश या हम जो डिस्कशन के लिए जो बनाएंगे कि कौम के जिम्मेदारों के रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कि वजीर फेडरेशन के प्रेसिडेंट हो एक्टिविस्ट हो वेरी इंपॉर्टेंटली ये इलेक्शन से पहले घर घर जाके हमारे लोगों के एनरोलमेंट का जो काम किए ऑर्गेनाइजेशंस
उनके साथ एक डिस्कशन करने का एक मौका था। सबसे पहले मैं जो एनवायरमेंट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन, मस्जिद फेडरेशंस, एनजीओस, एक्टिविस्ट जो इन्वॉल्व हुए थे, मैं उन सबका शुक्रिया करता हूं और उन सबको मैं कंग्रेचुलेट करता हूं। आप लोगों ने कौम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेके काम की। तो आज का ये जो डिस्कशन का पर्पस ये था कि आने वाले इंतखाबात जो इलेक्शन जो आ रहे हैं, इसमें कौम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आप सबको मालूम है, अगर प्रीवियस इलेक्शंस की हम हिस्ट्री देखते हैं, डाटा देखते हैं, तो मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज जो है 45 to 48%। कोई इलेक्शन में ये जो गुजरा हुआ 2023 का जो इलेक्शन हुआ, उसमें बैंगलोर सिटी छोड़ के आउटसाइड बैंगलोर, मतलब एक बार पहली बार हिस्ट्री में आए, जैसे कि इदारों की मेहनत से, उलेमा की मेहनत से और हमारे सियासी कायदों की मेहनत से, एनजीओस की मेहनत से आज हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन टुडे वी हैव ए चेंज गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट पहले थी उसको बदलने का काम, बिकॉज हमारे जो वोटिंग जो परसेंटेज के प्रीवियस असेंबली इलेक्शन में जो बढ़ा, दैट इज द रीजन। हमारे सामने एक एग्जांपल है, बट दैट परसेंटेज इज नॉट इनफ। बैंगलोर में ये 2023 इलेक्शन में हमारा परसेंटेज 50% था। बैंगलोर से बाहर हो गए, that has gone up to 65-68। हालांकि इसे कंपेयर टोटल वोट्स जो हम डाले, उसमें हमारे 85% हमारे, that is different। मैं जो बोला पोलिंग की बात, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट पोलिंग। समझो कि हमारा पोलिंग 50% बढ़ता या 20% बढ़ता, then imagine the रिजल्ट क्या होगा। अब हम 2019 की सिर्फ एक एग्जांपल लेता हूं, बैंगलोर सेंट्रल। आई कैन टेक मेनी एग्जांपल्स, पर बैंगलोर सेंट्रल की बात करेंगे तो 2019 इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट 70,000 वोट से हारे। जो 70,000 वोट से हारे, किसकी हारे? बिकॉज मैं चाहूं जो वोट पड़े उसे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे हारे तो मान रहे हैं तो we lost that election by 70,000 votes because हमारा polling percentage सिर्फ 45 to 50% था। अगर समझो कि हमारा polling percentage 60% भी था, अगर 65% भी था, हम वो इलेक्शन जीते। सो ये मकसद से हमारा एक मेन एजेंडा जो है, कोर एजेंडा जो है, हमें हमारे कम्युनिटी के polling को बढ़ाना। अब ये कैसे बढ़ाना? उलेमा इकराम उनके काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी उनकी काम करती है, कैंडिडेट उनके तरीके से काम करते हैं, पर हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि कैंडिडेट के लिए नहीं बोल रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैंडिडेट, कैंडिडेट के लिए नहीं, कि कौम के लिए। आज हिंदुस्तान में हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर प्रोटेक्ट करना है, अगर हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी बचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा, देन we will be protected. So we have a responsibility as citizens of this country to take the responsibility to protect our democracy and constitution, not for any individual. I am not standing here for any individual. It is for the firm, it is for the community, it is for the democracy, it is for the constitution. Now I come to the numbers. अब मैं आपके सामने आपको you can see the screen, सिर्फ सैंपल्स लेके हैं। We have taken credit that हम लोग कर रहे हैं। Everyone who are sitting here, you people have put your best efforts for this. हमारी जो टीम थी, इसके ऊपर थोड़ा मैपिंग का काम किए। जब मैपिंग का काम किए, so we have found 504 booths with a significant Muslim voters in Bangalore Central। ऐसा हम नॉर्थ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, साउथ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बाहर के थोड़े मुस्लिम नॉमिनेटेड पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज को वी आर गिविंग अ डाटा, बट आवर फोकस इज ऑन बैंगलोर सेंट्रल नाउ। ओके, इफ यू टेक बैंगलोर सेंट्रल, 504 बूथ्स में सिग्निफिकेंट वोटर्स का पॉपुलेशन है।
अब समझो कि एक बूथ में भी अगर हम 100 वोट इंक्रीज कर रहे हैं, अगर एक बूथ में भी अगर 100 वोट इंक्रीज कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू गेट 54,000 वोट्स। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 54,000 वोट्स। तो लास्ट टाइम हमारी हार हुई थी 70,000 से। व्हेन वी कैलकुलेट 70,000, ऑलवेज वी कैलकुलेट हाफ, 35,000 डिफरेंस से हमारी हार हुई थी। अगर वही स्टेटस को इस बार भी रहेगा, समझो कि सेम जो पैटर्न में लास्ट टाइम हमको जो वोट मिले थे, जिस तरीके से हम 70,000 वोट से हम हारे थे, अगर वही पैटर्न को अगर लेके चलेंगे, इफ वी आर एडिंग 54,000 वोट्स इनटू दैट, मैं छोटा नंबर दे रहा हूं, इट इज नॉट 54, वी कैन ऐड 200 or 250 वोट्स पर बूथ, बट आई एम जस्ट टेकिंग अ सैंपल ऑफ 100 बूथ्स। सो वी आर गोइंग टू ऐड 54,000 वोट्स, दैट मीन्स द विक्ट्री इज आवर्स। सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस। इसके सिलसिले में अब हमें क्या करना, वी हैव अ एक्शन प्लान। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के BLAs डोर टू डोर को जा रहे हैं, उलेमा इदारों से, मस्जिदों से अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वी हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी एट बूथ्स। जब तक हम बूथ्स पे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वी आर नॉट गोइंग टू अचीव आवर एम। नाउ हाउ वी आर टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी in the booth? So we are going to, अभी कल मस्जिद में जुम्मा को भी ऐलान हुआ था और बहुत सारे मस्जिदों में कल ऐलान हुआ। ये पोस्टर्स हम बैंगलोर के हर मस्जिदों में लगाए थे, QR कोड था। We have invited volunteers. We are looking for a volunteers जो सेल्फ इंटरेस्ट लेके आके काम करेंगे।